हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले रेप और हत्या जैसे केस में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आने वाला है। चुनाव आयोग की शर्तों पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पेरोल मिल गई है। बता दें, गुरमीत जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा। वो किसी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा भी नहीं बनेगा, सोशल मीडिया पर प्रचार भी नहीं कर सकेगा। गुरमीत ने 20 दिन की इमरजेंसी पेरोल मांगी थी। गुरमीत ने जेल विभाग को दिए आवेदन में कहा था कि वो यूपी के बरनावा आश्रम में रहेगा। राम रहीम को 4 साल में 11 बार पेरोल या फरलो मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 8 बार ठीक चुनाव से पहले रियायत दी गई है। बता दें कि सवाल ये है कि जिस देश में जेल में करोड़ों लोग सिर्फ आरोपी बनकर जिंदगी काट देते हैं, वहां उम्र कैद की सजा पाने वाला गुरमीत राम रहीम अब तक 254 दिन से ज्यादा जेल से बाहर बिता चुका है, खासकर तब जब कोई चुनाव हो, क्योंकि राम रहीम के पास अपने भक्त हैं और वो भक्त जो वोटर भी हैं। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। हरियाणा में चुनाव से पहले गुरमीत की पेरोल के बेहद मायने हैं। डेरा सच्चा सौदा का सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, करनाल, पानीपत, अंबाला और भिवानी इलाके में खासा प्रभाव है। इन इलाकों में करीब 35 सीटें हैं जहां सीधे डेरा का दखल देखने को मिलता है। वोटिंग से पहले पेरोल का समर्थकों और वोटर्स के बीच संदेश जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, डेरा सच्चा सौदा ने 15 सदस्यीय कमेटी को चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया था। डेरा का प्रभाव पंजाब हरियाणा सीमा से सटे जिले जैसे सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल में है। पंजाब और हरियाणा के कई डेरों को बड़ा वोट बैंक माना जाता है। जब भी राम रहीम जेल से बाहर आया है तो उसका चुनाव कनेक्शन रहा है। सिर्फ इसी साल की बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फरलो लेकर राम रहीम बाहर रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 19 जनवरी को 50 दिन की पेरोल राम रहीम को मिली। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए राम रहीम बाहर आया। उस समय पंजाब में उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। आदमपुर सीट पर भी उपचुनाव होना था। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जून 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली थी। उससे भी पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो मिली थी। जनवरी 2023 में जब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे तब गुरमीत 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। जुलाई 2023 में पंचायत के उपचुनाव थे। नवंबर 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे, तब गुरमीत 21 दिन की फरलो लेकर बाहर आया था। अब 13 अगस्त 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त गुरमीत को 21 दिन की फरलो दी गई। अब वोटिंग से ठीक पहले फरलो को मंजूरी मिली है। गुरमीत राम रहीम का दावा है कि पंजाब और हरियाणा में उनके लाखों भक्त हैं। डेरा प्रमुख ने राजनीतिक फैसले लेने के लिए सिरसा स्थित डेरा के भीतर एक राजनीतिक विंग भी बनाई है। डेरा अब तक कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का समर्थन कर चुका है। हालांकि इन समर्थकों का प्रभाव अलग अलग रहा है। बीजेपी के अंदर खाने डेरा का राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट है। पार्टी ने चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से सुनरिया जेल के पूर्व अधीक्षक सुनील सांगवान को मैदान में उतारा है। गुरमीत को 6 बार फरलो या पेरोल दी गई है, जब सांगवान उस समय जेल के अधीक्षक थे। आचार संहिता के कारण जेल विभाग ने गुरमीत के आवेदन को चुनाव आयोग के पास भेजा था। आयोग ने सरकार से पूछा था कि पेरोल के लिए इमरजेंसी क्या है, अभी मंजूरी देना कितना सही है, पेरोल देने के पीछे क्या कारण है। यदि फैक्ट सही है तो पेरोल दी जा सकती है।